अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी सुबह का टाइम और ईद ख़त्म हो चुकी है और हलवा पूरी शुरू हो गई है। मतलब यार हलवा पूरी काफ़ी टाइम के बाद खाई हम लोगों ने। बीच में खाई थी हमने, रमज़ान में मंगवाई थी एक बार, लेकिन हम उससे सेटिस्फाई नहीं हुए थे क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, हमारे मतलब की नहीं थी। और फाइनली हमें वहाँ से हलवा पूरी मिल गई जहाँ की हम खाते हैं रेगुलर बेसिस पे। ज़ाहिर है वो रमज़ान में नहीं बनाते और अब रेगुलर बेसिस पे वो बनाते हैं, नॉर्मल डेज में वो बनाते हैं। ओए होए होए क्या मज़े आए थे ना, ज़बरदस्त वाले मज़े आ गए थे। और ये खाने के बाद भी बड़े मज़े आए थे क्योंकि खाने के बाद ना गर्मियों में खा लो आप हैवी फूड ना, सुबह नाश्ते में खासकर, तो उसके बाद बड़ी भारी तबीयत हो जाती है, बीपी लो होने लग जाता है। उसके बाद आपको लगता है आप लहरों में हैं और आप लहरों में चले जाएं। नींद आने लग जाती है ना। तो हम दोनों का कुछ ऐसा ही हाल होता है और फिर हमें कुछ ठंडा वंडा पीना पड़ता है, उसके बाद जाके थोड़ी तबीयत हमारी सही होती है। तो खैर खा तो ली थी बड़ी मज़े में, और कड़क वाली मंगवाई थी अपने मतलब की, क्योंकि हमें कड़क कड़क खाना अच्छा लगता है। और क्या कहते हैं, मतलब ये थोड़ी क्रिस्पी होती हैं। वो वाइट वाला जो है ना, उससे ना ऐसा लगता है मैदा मैदा खा रहे हैं, नहीं वो रबड़ बन जाता है हाँ, ना, वो थोड़ा रबड़। और ये थोड़ी सी क्रिस्पी होती हैं तो ये आसानी से आप कह लें चबा भी ली जाती हैं, वो वाली नहीं चबाई जाती हैं, थोड़ी सी रबड़ रबड़ सी हो जाती हैं। तो खैर ये एक टेक्निक थी, मैं आपको बता रही थी। और ये हम लोग मतलब अक्सर लोगों ने ना कमेंट करके बोला ये चूरा जो हो जाता है ना इसका, कड़क कड़क पूरियों का, तो वो ना बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, लेकिन हम उसको वेस्ट नहीं करते, हम वो भी खा लेते हैं। और दस्तरखान पे इनफैक्ट कुछ गिरा हुआ हो हम वो भी उठा के खा लेते, वेस्ट कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। और बड़ी क्या कहते हैं, मैं भी इस बात को ना, अगर निहाल या भाई इनमें से कोई गिरा दे तो मैं कहती हूँ इसको उठाओ और खाओ। हाँ मतलब बुरी बात है, रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए, और इसकी आप इज्जत करेंगे तो ये भी आपकी इज्जत करेगा। तो ये ज़रूरी है, रिस्क हो पैसा हो कुछ भी चीज़ हो, उसकी अगर आप इज्जत करेंगे ना, कुदरत का ये अमल है और वो आपको इज्जत देगा। ये तो बहुत ज़रूरी, बहुत पहचानी वाली बात है। वो सही कह रही है। तो हमारे यहाँ कुछ भी वेस्ट नहीं होता। अक्सर लोग कमेंट करके कहते हैं कि इससे ना ये बहुत ज़ाया होती है, नहीं होती ज़ाया, आप सही से खाएं नहीं होगी ज़ाया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं डायरेक्टली शाम के टाइम पे। दोपहर में हमने खाना वगैरह नहीं खाया था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेजी हो गए थे और थोड़ी देर के लिए हम लेट भी गए। और आप ये ना समझेगा कि ये सुबह की ही वो चाय चल रही है, नहीं ये शाम की चाय है। और असल में ये हुआ था तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे हम लोग ना उठे और हमने बोला चलो यार चाय पीते हैं। और मैंने घड़ी देखी, मैंने बोला आप ये जल्दी से चाय बनाओ, एक काम करते हैं हम ना चलते हैं, क्योंकि हम इतने सुस्ती में वो हुए थे सारे, मतलब ना थोड़े से डल से हो रहे थे। तो मैंने अपिया से बोला अपिया चलो हम ना चलते हैं हम सब, और थोड़ा सा ना मूड फ्रेश हो जाएगा, फैमिली के साथ बाहर निकलेंगे तो अच्छा भी फील करेंगे। क्योंकि ना वो जब सोते रहो ना तो फिर वो अजीब सी ही काहिलीपन आने लगता है। तो फिर ना हमने बोला चलो बाहर निकलते हैं, थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं ताकि दिमाग भी हमारा फ्रेश हो जाए। तो हमने इरादा किया हम जाएंगे पार्क, और फतेह पार्क जाएंगे, वो है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है ना, वहाँ मतलब उसके बिल्कुल सामने। तो वहाँ हम जा रहे थे, तो बस हमने अबाया वेयर किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हल्की सी लिपस्टिक वगैरह लगा ली, ठीक है, और कुछ तैयार शेयर तो होना होता नहीं है। खैर हम निकल गए थे। और आप लोग सुनाएगा, आप लोग की आजकल एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं? और काफ़ी लोगों को वैसे मैं देख रही हूँ, कोई पिकनिक पे जा रहा है, कोई घूमने जा रहा है, सबको अपनी ईदियाँ खर्च करने की पड़ी हुई है। हमने अभी तक संभाल के रखी हुई है। हाँ, अभी तक हमने संभाल के रखी हुई है, इंशाल्लाह खर्च करेंगे ना, वो भी आपको मतलब यार वो ईदी वाले पैसे होते हैं ना, उसको खर्च करने की एक अलग ही खुशी होती है ना। हाँ। और भले वो कितने ऑल फॉल खर्च होते हैं, कोई मतलब काम की चीज़ पे खर्च नहीं हो सकते क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता इसलिए। तो खैर क्या कहते हैं, उसको खर्च अभी तक नहीं किया, हम करेंगे। और हम लोग हमेशा ऑल फॉल ही खर्च करते हैं। मतलब हम तीनों मिलके कहीं चले जाते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, नॉर्मली भी खाते पीते रहते हैं, लेकिन ऐसे ही वो ईदी वाले पैसे होते हैं एक्चुअली। वो ईदी वाले पैसे खर्च करने में एक अलग सुकून सा होता है, क्योंकि नहीं देखिए वो ना कड़क कड़क नोट होते हैं, वो होता है यार अपनी जेब से वो कड़क नोट निकल रहे हैं। वैसे भी निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये एक वो होता है। अच्छा, मैं तो ना कड़क वाले नोट ना मैं संभाल के रखती हूँ काफ़ी दिनों तक, वो अच्छे लगते हैं ना। गड्डी वाले नोटों की बात अलग होती है। नॉर्मली हमें ना हर बार ना वो गड्डी वाले नोट नहीं मिल रहे होते। खैर हम इधर आ गए फतेह पार्क, और हम फर्स्ट टाइम आए थे, जबकि इस रोड पे से हमारा डेली का गुजरना है, मतलब यही रोड है, हम इधर से बहुत मरतबा गुजरते हैं, जब भी घर से बाहर निकले हम यहीं से गुजरना हमारा होता रहता है। तो हम लोग आ गए थे। खैर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे कोई टिकट नहीं था, हमें बड़ी हैरत हुई। पहला फैमिली पार्क था जहाँ पे हमसे किसी ने कोई टिकट नहीं लिया और हम डायरेक्टली अंदर आ गए, और बिल्कुल फ्री था, फैमिलीज ही अलाउ थी।
और जी निहाल, आपकी क्या सूरत हाल है? अच्छा, हम फतेह पार्क ना पहली बार आए है ना? हाँ, बहुत पहली बार। हाँ, बहुत पहली बार नहीं, पहली बार ही चाहिए यार, आना चाहिए। थोड़ा तफरीह करना चाहिए यार। हाँ, करना चाहिए। अपना फन टाइम भी तो होना चाहिए। हाँ, हमारा फन टाइम आता नहीं है तो फिर हम मेहमानों के साथ खाना बनाना सीखना होता है, बाकी भी चीज़ें होती हैं। ओए होए होए। हाँ, निहाल को बड़ा एहसास होता है कि निहाल बोलता है कि ना हम बस खाना पकाने में क्यों बिज़ी आप लोग रहते हो और आप लोग बाहर क्यों नहीं निकलते, मतलब कहीं चलो कहीं चलो। हम क्या करें, इतना बिज़ी रहते हैं। खैर, आज टाइम निकाला तो आ गए हैं और ये है जी इनकी कैंटीन। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ से कुछ ट्राई करना पड़ेगा, बट देख लेंगे। अरे वाह, ट्रेन आ गई निहाल। अब वो वहीं बैठे धूप में बैठ गए वो पता। अच्छा, यहाँ पे ना अक्सर मेला लगता है और बड़ा ही कलरफुल, बड़ा ज़बरदस्त वाला मेला लगता है, लेकिन हम कभी नहीं आए। इत्तेफाक से देखें, कभी भी नहीं आए और काफ़ी ज़बरदस्त वाला लग रहा होता है। कहाँ जा रहे हो? वो है जी नमाज एरिया। शुक्र है, होना चाहिए नमाज एरिया भी होना चाहिए वाकई में, क्योंकि टाइम का ना ऐसी जगहों पे पता नहीं चलता। वैसे बच्चों के ज़्यादा हैं यहाँ पे झूले और हमारे टाइप के है नहीं। और ये है कौन सा टॉम? हाँ, आप भी जाहिर सी बात है बड़े वाले बच्चों में शुमार होते हो। और यहाँ पे फन लैंड है, आई थिंक सो, है ना? अभी देखते हैं है क्या यहाँ। अंदर चलते हैं। इसके बाद इधर अंदर आए, जोया और निहाल आए थे। अच्छा, मैं बीच में ही रुक गई थी और अम्मी के साथ में बैठ गई थी। मैंने कहा तुम लोग जाओ, जाके एक्सप्लोर करो। मुझे लगा यहाँ पर ना ये जो नेट में मुझे दूर से जो नज़र आ रहा था, मुझे लगा यहाँ पर ना वो होंगे एनिमल्स वगैरह होंगे। हाँ, मुझे सच में यही लगा था। मुझे भी यही लग रहा था कि एक तो ग्लास बना हुआ था, तो मुझे ये लग रहा था यहाँ पे एनिमल्स होंगे, तो हम देखने के लिए आ गए थे। और जब देखा तो यहाँ पे ना एक तरह से फन लैंड की तरह वो बना हुआ था, छोटा सा था लेकिन अच्छा गेमिंग जोन टाइप का बना हुआ होता है ना, उस टाइप का कुछ बना हुआ था। अच्छा, मैं तो अम्मी के पास ही बैठ गई थी और अब्बू ना दूर घास पे जाके बैठ गए। अब्बू ने कहा जाओ तुम लोग एक्सप्लोर करो, मतलब घूमो फिरो, फिर इधर आ जाना। लेकिन हम लोग, जोया और ये लोग बहुत अंदर तक चले गए थे, तो फिर हम लोग एक ना मतलब वो बेंचेस होती हैं ना, वहाँ पर अम्मी और मैं बैठ गए। तो मैंने कहा मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम दोनों जाओ। मुझे ये था इधर एनिमल्स वगैरह ही होंगे, क्योंकि जैसे कि नॉर्मली हर एरिया में जो पार्क्स वगैरह बने हुए होते हैं, हमारे एरिया भी पार्क है, उधर भी एनिमल्स वगैरह आएंगे। तो हमें लगा कि क्या कहते हैं उसी टाइप का होगा ना। असल में पता है क्या हुआ, आप ये जो एक्सप्लेन कर रही हैं, अभी निहाल और मैं इधर आ गए थे और हमें लगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम, और अब ये फिर इतनी देर के बाद आई और मैं आधे घंटे बाद आई थी तकरीबन। अब्बू जब आ गए ना अम्मी के पास, वो भी इंतजार करते करते ना हमारे पास आ गए। फिर मैंने कहा मैं इन दोनों को देखती हूँ, ये लोग अभी तक आए नहीं है ना। मैंने कहा ऐसा क्या करा कि इतनी वीडियो बनाने में लग गई जोया। तो खैर मैं इन लोगों को देखने आई तो ये दो गेम खेल रहे थे। निहाल खेल रहा था और निहाल की मतलब की गेम्स थे यहाँ पर, और यहाँ पर मतलब सभी लोग खेल रहे थे। छोटे बच्चों के लिहाज से भी थे, बड़ी लड़कियां भी थी, वो भी खेल रही थी, उनके पेरेंट्स भी खेल रहे थे उनके साथ। हाँ, सभी लोग खेल रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे भाई, बहुत मजे कर रहे थे। अच्छा, ये आ गया था मोटो रेसर, मतलब वीडियो गेम मिल गया था निहाल को। निहाल ने बोला चलो मैं ये खेलता हूँ, और इसमें ये था, इसमें 4 कॉइन्स डालने हैं और उसके बाद आपका गेम चल पड़ेगा। अच्छा, पहला राउंड तो इतना मज़ा नहीं आया निहाल को, लेकिन ना उसमें ये था कि अगर आप फर्स्ट आ गए ना तो आप इसको दोबारा खेल सकते हैं। उसके बाद निहाल ने जो खेलना स्टार्ट किया है, आधा घंटा उसी में लगा, कि क्योंकि ये मुश्किल से 2 मिनट या 3 मिनट का ये पूरा राउंड होता है, मतलब ये पूरा वीडियो गेम होता है। और निहाल भाई माशाल्लाह फर्स्ट पे फर्स्ट आते रहे और वो खेलते रहे। लेकिन जब मैं आ गई ना इन लोगों के पास, मैंने उसको इतना डिस्ट्रैक्ट किया कि वो हार गया। मैंने कहा बस करो, कोई दूसरा गेम खेल लो। तो खैर उसने एक और गेम खेला था, आई थिंक, हाँ निहाल ने ना, हाँ एक और खेला था, जो मैं भी खड़ी हुई थी, मैं भी खेलूंगी ना, लेकिन मुझे पता चला उसमें तो और कॉइन्स डालने पड़ेंगे। फिर मैंने नहीं खेला, निहाल नहीं खेला था। वो शायद गन्स वाला था ना, फायर वगैरह शूट करने वाला जो होता है ना। हाँ, नाम याद नहीं आ रहा गेम्स के, मैं गेम्स ही नहीं खेलती हूँ। पहले बहुत खेलती थी गेम्स, अब नहीं खेलती मैं गेम्स वगैरह ना, टाइम नहीं मिलता और इन सब चीज़ों को बड़ा टाइम देना पड़ता है। जोया तो जब मौका लगे खेल लेती है। मतलब इधर ये होता है ना, वीडियो अपलोड हो रही है, जोया अपना मोबाइल ऑन करती है, गेम खेलना स्टार्ट कर देती है। हाँ, समटाइम्स होता है, अपना
माइंड देखें एक्टिव रखना पड़ता है। आपको हर चीज़ काम करने हैं ना, आपका माइंड किसी भी चीज़ से रिलैक्स होता है ना, तो उसको आपने उसका टाइम मी टाइम ज़रूर देना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि अगर आपने अपने माइंड को एक्टिव रख लिया ना, तो आप हर काम बहुत तरीके से और वक्त पे करके ख़त्म कर और देंगे। मैंने आपको की पॉइंट बता दिया, बस आप लोग भी गेम खेलते रहा करें। अच्छा जी, यहाँ पे भाई ये बस गेम्स ही चल रहे थे। उसके बाद फिर मैंने बोला पिया आओ चलो चलते हैं और हम खेलते हैं बास्केटबॉल। तो हमें भी थोड़ा सा मौका मिला और हमने बड़े गेम्स खेले, बड़े नहीं मतलब एक ही राउंड खेला था। और जोया ने सिर्फ 1 गोल किया था, मैंने 6 गोल किए थे। मतलब मैंने कहा जोया तुम्हें आती भी नहीं बास्केटबॉल खेलनी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पता नहीं कि उसमें जा नहीं रही थी जोया का निशाना सही नहीं है। चलो भैया इधर हम लोग खेल रहे थे और निहाल हमें रिकॉर्ड कर रहा था, तो हमने उसको कहा था यार हमें थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेना, तो कहने लगा चलो ठीक है मैं कर लेता हूँ। खैर उसने कर लिया था द रिकॉर्ड। और उसके बाद हम आए, उसके बाद आ गए थे हम डॉजिंग कार पे। और अपिया ना हमें मना कर रही थी कि यार देखो यहाँ पे ये सिर्फ बच्चों की है। मैंने बोला देखो इसमें आंटियाँ बैठी हुई हैं, ये बड़ों की है, ये बड़ों की है। खैर अपिया को बहुत देर बाद आंटी बैठे हुए थे, अपने बच्चों के साथ बैठे हुए थे वो लोग तो खैर। लेकिन ये कि हम जोया ने कहा नहीं मुझे तो इसमें ज़रूर बैठना है, ज़रूर। एक और का मूड हो रहा था जोया का, लेकिन मैंने कहा नहीं यार बहुत देर हो गई, अब घर चलो मगरिब होने वाली है। और बस हम लोग इसमें बैठे, हम तीनों ने बड़ा इन्जॉय किया यहाँ पर। और मुझे बड़ी कोफ्त आ रही थी क्योंकि यार एक उसका पैडल था, उस पर पाँव रखने की फुल ताकत से दबाने के बाद भी रेस नहीं बढ़ रही थी। मतलब असल में जब कार चलानी आती हो आपको एक्चुअल वाली, तो फिर आपको तो जाहिर है इसमें तो मज़ा नहीं आएगा ना। अभी मेरा तो एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं है उस पर ना। और जो है खैर एक हाथ से चला रही थी और एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रही थी, हटाओ हटाओ हटाओ। हाँ जी बिल्कुल, मैं एक हाथ से बिल्कुल चला रही थी और एक हाथ से रिकॉर्ड कर रही थी। मतलब बैलेंस देखिए ज़रा, हा। और पता है अब्बू वहाँ पे खड़े हुए थे और गाइड कर रहे थे। अब्बू बोल रहे थे भाई टच ना करो एक दूसरे को वरना फिर वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टक हो जाती है ना गाड़ी। तो फिर ना अब्बू कह रहे थे टाइम वेस्ट हो जाएगा, बस जल्दी जल्दी घुमाओ जल्दी जल्दी। अब्बू इतना मज़े कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और मैंने खूब मारी भी, लेकिन मैंने साइड से निकालते हुए पूरी कोशिश थी, आके बस टक्करें ही मारती रहे। और उसको उसी में मज़ा आता है, मतलब धाड़ सानी टक्कर लगे और आप पूरे हिल जाए ना, तो जोया को इसमें बड़ा मज़ा आता है। मैंने बड़ी कोशिश करी पूरी बचाने की। अच्छा यहाँ पे सिर्फ 3 कार ही एक्टिव थी, बाकी चार्ज हो रही थी। तो बस यहाँ पर हम तीनों ने ही चलाई और तो कोई नहीं था। नहीं एक और कार थी, मतलब 4 कार एक वक्त में चल रही थी। खैर मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया और बचपन को हमने दोबारा से याद किया। और फिर उसके बाद मतलब अभी भी बचपन चल रहा है हमारा। अच्छा जी, उसके बाद हम आ गए थे पॉपकॉर्न लेने के लिए। हमने बोला थोड़ी सी हल्की फुल्की सी भूख लग गई है, तो हमने बोला चलो पॉपकॉर्न खा लेते हैं। पॉपकॉर्न खाते खाते अब्बू और अम्मी के पास गए, तो फिर अब्बू ने बोला चलो यार हम चलते हैं गोलगप्पे खाते हैं। अब्बू गोलगप्पे नहीं कहते, अब्बू कहते पानी के बताशे खाते हैं। हाँ तो ना अच्छा चलो ठीक है, बोला यार आज अब्बू का मूड बना हुआ है, वरना हम बोलते हैं अब्बू चलें गोलगप्पे खाते हैं। आज नहीं यार गला खराब हो जाएगा, वो हमें मना करते हैं। और आज उनका खुद का मूड हो रहा था, तो उन्होंने कहा चलो यार उधर हैदरी की तरफ चलते हैं, करीब भी है यहाँ से। अच्छा यहाँ पे नहीं खाने थे क्योंकि हर जगह के गोलगप्पे अब्बू को अच्छे नहीं लगते, ना हमें अच्छे लगते हैं। यार कैंटीन्स बनी हुई होती है ना, इधर की चीजें जो होती हैं थोड़ी एवरेज होती हैं, बहुत अच्छी नहीं होती हैं और क्वालिटी वाइज भी अच्छी नहीं होती हैं। फिर हम यहाँ से हम बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद सबसे पहले हमें मिला था नारियल वाला। तो ना निहाल ने ले लिया था, नारियल ले लिया था, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेश वाला नारियल ना, तो वो थोड़ा सा हमने खाया था। उसके बाद हम आगे निकले, हैदरी साइड पे जाना था। हैदरी जो मोंटीना है ना, मोंटीना के बिल्कुल सामने है टेस्टी गोलगप्पे, मतलब वहाँ पे ठेला है और वहाँ वहीं के हम लोग खाते हैं गोलगप्पे, बहुत अच्छे लगते हैं हमें। और आप लोग कहाँ के गोलगप्पे खाना पसंद करते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो हम तकरीबन पूरे कराची के गोलगप्पे खा ही चुके हैं है ना। वाकई में तकरीबन जहाँ तक हमारा ख्याल है, अगर नहीं खाएं कहीं के तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करेंगे। क्योंकि हम भाई बहुत बड़े गोलगप्पा फ़ैन हैं। क्या आप लोग गोलगप्पा फ़ैन हैं और कोई है जो गोलगप्पा फ़ैन हमें सुन रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताएगा और हाथ उठा के कमेंट करेगा। वो कैसे करेंगे? हाँ इमोजी बनाएंगे ना, हाथ उठ जाएगा। चलो ठीक है समझ गई मैंने कहा ये कैसे करेंगे हाथ उठा के कमेंट। ट्राई करेगा।
हाँ ट्राई करेगा सोया के कहने पे, देखते हैं कौन कौन ट्राई करता है। हाँ जी। यार गोलगप्पे ना बहुत इजी होते हैं खाने, इसलिए ज्यादातर हम लोग वही खा रहे होते हैं। इजी होते मतलब यार एक चाट वगैरह होती है वो बड़ी रिस्की होती है, सही है। हाँ, सब जगह की चाट अच्छी नहीं होती। गोलगप्पे जो होते हैं ना वो जैसे भी हो ना आप उसको खा ही लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा पाते। और हमारा ना पेट भर जाता है गोलगप्पे खा के ना, मतलब अगर हम एक प्लेट खा लें तो हमारा पेट भर जाता है। तो खैर यहाँ पर अच्छा हमने खाना भी नहीं खाया हुआ था, तो अब्बू ने जब कहा तो हमें तो भूख का एहसास होने लग गया। हाँ, कि वाकई यार पेट तो खा लिए, चलो खाने चलते हैं। हमने दोपहर का खाना खाया ही नहीं था, जाहिर है सुबह की हमने हलवा पूरी खाई हुई थी, तो हमने बोला हाँ हाँ चलते हैं। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, अब्बू ने कहा, लेकिन हमें बड़ी हैरत हुई इस बात पे, क्योंकि अब्बू को पता था रात में बन रहे हैं पाए, और बकरे के पाए अम्मी ने दोपहर में ना चढ़ा दिए थे, क्योंकि अम्मी ने कहा कि अभी इसको निकाल लेती हूँ, फिर आगे ना ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो तब नहीं बनाऊंगी, अभी बना लेती हूँ, क्योंकि ऐसा है असरात के आगे जाके ना कुछ एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। तो फिर अम्मी ने बोला मैं अभी बना रही हूँ। असल में वो काफ़ी अरसे के आए हुए भी थे और 1 महीना हो गया था आए हुए, और वो फ्रीज़र में रखे हुए थे, मतलब रमज़ान में बनाना ही नहीं हुआ। रमज़ान में कौन पाए खाता है, हमारे यहाँ तो नहीं खाए जाते। खैर तो बस ऐसे ही रखे हुए थे, तो अम्मी ने कहा चलो ये मैं बना लेती हूँ पाए, क्योंकि कल अब्बू को हमने दाल खिला दी थी तो उन पर जुल्म हो गया था, तो हमने कहा चलो आज ट्रीट दे देते उनको तो उन पर बहुत बड़ा जुल्म हो जाता है जब वो दाल खा लेते। तो खैर तो इस वजह से अम्मी ने बना लिए थे पाए उनकी वजह से ना। और हैरत इस बात की थी कि अब्बू नहीं तो कोई हैवी चीज़ खानी हो ना बाद में, तो वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करते कि कुछ खाओ पियो, इसलिए हमने उधर से कुछ लिया भी नहीं था। जैसे कि हमारा दिल चाह रहा था आइसक्रीम ट्राई करते हैं, वहाँ की कौन आइसक्रीम मिल रही थी वहाँ पे। हाँ। तो हमने कहा नहीं यार रहने दो, वहाँ फिर की घर शक्ल में काफ़ी बेटर लग रही थी, इसलिए हमारा दिल चाह रहा था कि हम वहाँ की ट्राई कर लें। लेकिन जब अब्बू ने कहा तो हमने, जाहिर सी बात है हमें आगे का भी प्लान पता ही था कि घर में पाए भी बने हुए हैं, बस हमें पाए भी खाने हैं। तो फिर हमने बस इसी की गुंजाइश निकाली अपने पेट में नहीं लेकिन हमने वो लेट नाइट खाए थे, फिर जाहिर सी बात है फ़ौरन नहीं खाए थे, तकरीबन 11 बजे फिर हमने खाना खाया था, क्योंकि ये तो तकरीबन हम खा रहे थे 7 साढ़े 7 बजे। हाँ। करीब हमने ना गोलगप्पे खाए थे, और बड़े मज़े के होते हैं यार ये, टेस्टी गोलगप्पे बहुत अच्छे होते हैं। आप लोग कहाँ के खाते हैं ज़रूर बताइएगा। उसके बाद गोलगप्पे खाने के बाद हम चले गए थे घर, और घर जाने के भी काफ़ी देर के बाद फिर अपिया ने पाए को बघार लगाया था, और फिर हमने खाए थे, और काफ़ी अच्छे बनाए हुए थे अम्मी ने। अच्छा बकरे के बनाए थे, बड़े के नहीं बनाए थे। हाँ। बकरे के यार लाइट रहते हैं, और जो गाय वाय के पाए होते हैं ना, गाय या भैंस वगैरह के, वो बड़े हैवी होते हैं। तो वो तो मेरा ख्याल है सर्दियों में खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, गर्मियों में तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते। लेकिन अब्बू का अगर मूड हो जाए तो वो गर्मियों में भी पकवा लेते हैं। हाँ। मैंने कहा बता दूं आप लोगों को, कभी आप लोग देखें गर्मियों में पक रहे हैं तो आप लोग बोलेंगे मारिया आप कह रही थी बहुत हैवी होते हैं तो आप लोग क्यों खा रहे हैं। तो हम लोग नहीं, खाने का मकसद ये होता है अब्बू ले आए हैं तो अब बस पक जाएंगे पाए और फिर खा लिए जाएं। तो खैर यहाँ पर अम्मी ने पाए बना लिए थे। पाए तकरीबन 4 घंटे तक पके, और उसके बाद गले हैं बेचारे, और अच्छी तरीके से गल गए थे। और वैसे भी बकरे के पाए में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, उसका स्टॉक में ही ज़्यादा मज़ा होता है, मतलब इसमें कोई बोटियाँ छोटियाँ नरोठे वगैरह नहीं होते, और इसकी नलियाँ भी इतनी पतली पतली सी होती हैं, बड़ी मेहनत करने के बाद उसमें से नली निकल के आती है मतलब बड़ी मेहनत करने के बाद उसका गूदा निकल कर आता है, गूदा निकल कर आता है उसमें से। और खैर अच्छा इसके ऊपर मैं बघार कर रही हूँ, हम लोग पाए के ऊपर ज़रूर बघार करते हैं, उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। पाए नहारी वगैरह इन सब चीज़ों पे बघार करते हैं। और बस इसके अच्छा अम्मी ना इसके अंदर ऑयल वगैरह नहीं डालती हैं, अगर डालती भी हैं जैसे कि भून के चढ़ाती हैं इसको, तो बहुत थोड़ा सा ऑयल डालती हैं, और फिर के प्याज भुन जाए बस बहुत थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको चढ़ा दिया जाता है। फिर लास्ट में थोड़े से ऑयल का ना बघार कर लेते हैं। तो खैर बस ये पाए बना लिए थे, नान वगैरह मंगा लिए थे, और हैवी खाना खा रहे थे, तो कोल्ड ड्रिंक हमने रात में पी थी, इससे हमारा गला भी बड़ा ख़राब हुआ है। हाँ अभी आपको फील भी हो रहा होगा कि हमारा गला थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। गोलगप्पे भी खाए थे। हाँ हमने गोलगप्पे खाए, और रात में मतलब लेट नाइट हमने पाए खाए थे तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे, और फिर 12 साढ़े 12 बजे हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो हमारा गला थोड़ा सा बोल रहा है जोया क्या जुल्म कर दिया मुझ पे मतलब गले में खराश हो रही है, आज फिर दवाई लेनी पड़ेगी तब जाके शायद सही हो जाए। खैर पाए बहुत मज़ेदार बने थे, और जोया को बड़ा जोश आया था, जोया ने तो रोटी चूर के भी खाए थे इसमें ना, है ना जोया? हाँ क्योंकि ना मैंने बोला यार आज थोड़े से पतले लग रहे हैं, लेकिन ना इतने मज़े के जायकेदार बहुत अच्छे बने थे, तो फिर मैंने ना इसमें क्या किया, रोटी चूरी और उसके बाद खाए। ओए होए रोटी चूर के जो मज़े आते हैं, वाह वाह वाह, आप दोबारा से लहरों में चले आते मतलब नींद आने लग जाती है। हाँ, इतना हैवी हो जाता है। और मेरा लहर वाला मतलब समझ जाया करें कि उसमें ना नींद होती है, मतलब आप जब रच के खा लेते हैं ना तो जो नींद आती है ना, ओए होए होए क्या मज़े आते हैं। और जल्दी भी सो गई थी वाकई में, वरना ना रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है, और
वैसे तो इतनी देर में सोना हो रहा है, कल मैं जल्दी सो गई थी भैया। हमारी कोशिश होती है कि हम जल्दी सो जाएं ताकि अपने रूटीन पे आ जाएं, क्योंकि रूटीन पे आना जल्दी, जितनी जल्दी आ जाएंगे उतना अच्छा है हमारे लिए भी, ताकि सारे काम हो सके टाइम पे। तो खैर बस इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।